हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फ्रेंड्स। पता है कि आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मेरी तरफ से आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी बड़ी बहनों को, छोटी सिस्टर को, सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। स्कूल मैं अभी मिट्टू को छोड़ के आई थी आंगनबाड़ी में। मुझे अभी पता चला था कि 1-2 दिन में खुली थी। तो वही है ना कि बच्चा उठना बैठना सीख जाए थोड़ा बहुत। तो अभी छोड़ के आई थी उसको, आके ना आई हूँ अभी। तो मैंने सोचा चलो आपको शुभकामनाएं दे देते हैं आज। तो आज हमारी महिलाओं का दिन है और आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमारी संस्कृति में बोला भी जाता है कि यत्तन नार्यास्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो जिस घर में जहाँ औरतों का मान सम्मान किया जाता है, वहाँ स्वर्ग बन जाता है वो। तो देवता भी निवास कर। तो हर साल 8 मार्च को नारियों का जश्न मनाने के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल मनाना भी चाहिए। तो कभी भी नारियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको भी, आजकल की नारियां पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है। आप देख सकते हो जहाँ मर्जी, हॉस्पिटलों में देख लो, कहीं भी देख लो आप, सबसे पहले आपको लेडीज फर्स्ट मिलेगी। तो भेदभाव मत करो। जहाँ भी थोड़ा बहुत ही भेदभाव रहता है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। सब एक समान होते हैं, उनको भी बार बार जन्म नहीं मिलता इस दुनिया में आने के लिए। 84 लाख जीने के बाद ही आदमी का जन्म मिलता है। तो ये तो है नहीं कि लेडीज़ हर साल, मतलब कि हर बार ही जन्म लेगी लेडीज़ का, क्योंकि क्या पता फिर कुत्ते बिल्ली किसकी जूनी में जाएं। तो उनका भी खुल के अधिकार है, इस दुनिया में आए हैं, खुल के अधिकार है जीने का, अपने सपने पूरे करने का। तो ऐसा मत करो। और लेडीज़ को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि वो आपका हमेशा साथ देती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपने बच्चों की माँ बनकर अपने घर में रहकर परिवार को और बच्चों को संभालती है, और घर की चारदीवारी के बाहर जाके भी कमाती है, नौकरी करती है, और अपने हर भूमिका को बेखूबी से निभाती है। फिर भी कुछ करके भी औरत इतना कुछ करती है, फिर भी वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार है। समाज फिर भी उसको वो सम्मान नहीं दे पाता आज की नारी को, क्योंकि आज की नारी किसी से कम नहीं है, नहीं छोड़ देती है समाज के डर से। और कुछ माँ बाप की भी गलती रहती है, जो उनको पढ़ाते नहीं टाइम से, शादी कर देते हैं छोटी उम्र में, और बोलते हैं कि आगे जाके ससुराल वाले पढ़ाते हैं। सब टूट जाते हैं, उनकी पढ़ने की ख्वाहिश मर जाती है। वो इतनी तेज होती है पढ़ने में कि उसको, मतलब कि हाथों से किताबें छुड़वा ली जाती है उनके पास से। तो ऐसा मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दूसरों की बातों में मत आओ। होता है ना, कहीं बोलते हैं कि चलो रिश्ता कर देते हैं, शादी के बाद ससुराल वाले पढ़ाएंगे, फिर कोई नहीं पढ़ाता जहाँ तक है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सब, पर कहीं ना कहीं अच्छे भी मिल जाते हैं। पर दूसरों के भरोसे मत रहो। अगर आप ही नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचोगे तो आपकी लड़कियां आगे जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, तो वहाँ कौन समझेगा अगर आप खुद नहीं अपनी बेटी को समझोगे। तो ठीक है ना, जितना पढ़ाना लिखाना है, जितना वो चाहती है, तो आप जैसे कैसे करके, आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में, चलो इतना तो नहीं हो पाता, पर जितना आप कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। बच्चों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो, मैं यही कहना चाहती हूँ। और इतना घर से बाहर भी लड़कियों को नहीं भेजा जाता था उस टाइम उन्होंने जन्म लिया। जो रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर जी ने, मदर टेरेसा जिनको आप जानते हो, मदर टेरेसा जैसी औरतों ने हमारे देश में जन्म लिया, और उन्होंने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए। कहाँ से कहाँ गए वो, तो क्योंकि उन्होंने कभी परवाह नहीं की। देश में प्रतिभा पाटिल जी ने जन्म लिया, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आप सोच के देखो कि उस टाइम में उन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ बनने का जोश था उनके अंदर, इतना कुछ उन्होंने किया। तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते अपनी बेटियों को? पढ़ा सकते हो आगे, और नारियों को वैसा सम्मान दीजिए ना। अब इन्होंने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, तो उनकी एक पहचान है। तो सब चाहते हैं कि हमारी भी पहचान बने। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मिट्टू को लेने जाना है स्कूल में, टाइम हो चुका है।
बस मैं जो भी मेरे मन में थोड़ा बहुत था वो आपको बोल दिया, क्योंकि कभी और आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही सब कुछ है। मैं आपसे ही सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता। आप लगा लो कोई रिलेटिव रिश्तेदार, कोई किसी का नहीं साथ देता। सबके पास फ़ोन होते हैं पर कभी कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि आप सब जानते हो आपके साथ भी ऐसा होता है कईयों के साथ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये चाहती हूँ कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, अब मुझे कोई आस नहीं है, ठीक है, कि मेरी सपोर्ट करेगा कोई। जो भी सपोर्ट करोगे आप करोगे, और आपसे ही मुझे पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रख।